बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच द वैल्यूज़ विल बी रेड एंड डिस्प्लेड। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये स्पेसिफाई करता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको किस तरीके से रीड करना है या किस तरीके से उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर से हमें तीन चीज़ों का पता चलता है। डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप के बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा फील्ड विड्थ के बारे में पता चल सकता है एंड फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू। फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू का मतलब यह है कि वैल्यू का क्या फॉर्मेट है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा मॉडुलस सिंबल के साथ स्टार्ट होगा। डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब सबसे पहले देख लेते हैं इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होने वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर है दैट इज़ मॉडुलस डी एंड इट इज़ यूज फॉर साइन डेसिमल इंटीजर वैल्यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर है मॉडुलस आई एंड दैट इज़ यूज फॉर साइन इंटीजर वैल्यू। देन मॉडुलस ओ, this is used for unsigned octal value. Modulus u, used for unsigned decimal integer value. Modulus x, that is used for unsigned hexadecimal value with lowercase like a b c. फिर इसी तरीके से मॉडुलस स्मॉल x है, that is used for unsigned hexadecimal value. सॉरी, ये कैपिटल x है, that is used for the upper case like कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C. तो ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर थे जो कि इंटीजर टाइप के डेटा के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं टाइप पे, डैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। डिफरेंट टाइप के फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं वो हैं मॉडुलस एफ, दैट इज़ यूज फॉर फ्लोट और डबल वैल्यू। ठीक है, फ्लोट वैल्यू के लिए भी या डबल वैल्यू के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मॉडुलस ई है, डैट इज़ यूज फॉर साइन फ्लोट और डबल इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, यानी कि ये जो है फ्लोट और डबल वैल्यूज जो होती हैं जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में होती हैं उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है मॉडुलस जी, डैट इज़ यूज फॉर लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन विद नो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से फिर कुछ करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। इसमें दो तरह से आ जाते हैं। एक है मॉडुलस सी, डैट इज़ यूज फॉर करेक्टर वैल्यू, इस सिंपल सिंगल करेक्टर वैल्यू के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा है मॉडुलस एस, डैट इज़ यूज फॉर स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, एक से ज़्यादा करेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को रीड या डिस्प्ले करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है हाउ इंटीजर वैल्यूज़ आर प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके लिए हम मॉडुलस टी फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप ये देखें प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखें योर मार्क्स आर मॉडुलस टी, और फिर उसके बाद ये डबल कोट्स क्लोज हैं, कॉमा के बाद एम, तो एम की वैल्यू जो है वो इंटीजर फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किया जाएगा डैट इज़ मॉडुलस एफ, और वैल्यू जो दी गई है डैट इज़ 70.55, और यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट देखें योर एवरेज मार्क्स इज़ एवरेज इज़ मॉडुलस एफ डबल कोट्स क्लोज एंड कॉमा एंड देन ए, तो ए की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 70.550000। तो ये हम चूँकि ये जो फ्लोट नंबर होता है उसकी जो प्रेसियन होती है वो 6 डिजिट्स की होती है। 6 प्रेसियन का मतलब ये होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ जो है वो जो है वैल्यूज़ यूज़ किए जाएगी। तो चूँकि फ्लोट की 6 है इसी वजह से यहाँ पे 55 के बाद 4 ज़ीरोज़ ऐड हो गए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर, हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा। यहाँ पे कोर टर्म है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर बेसिकली क्या होती है कि आपने किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स का इस्तेमाल करना है उसे हम कहेंगे उसकी फील्ड विड्थ। ठीक है, द नंबर ऑफ़ कॉलम्स that are used to display a value on screen is called field width। ठीक है, आपकी वैल्यू
डिस्प्ले करवाने के लिए आपने उसको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स का इस्तेमाल करना है, उसे हम उसकी फील्ड विड्थ कहेंगे। अ फील्ड विड्थ स्पेसिफाइड डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट शुड बी यूज्ड टू प्रिंट अ वैल्यू। इट डिटर्मिन्स हाउ द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और ये इससे हमें पता चलेगा कि आपकी जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर किस तरीके से डिस्प्ले होगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे इसका हम साइंटेक्स देख लेते हैं। इसका जो जनरल साइंटेक्स है इस तरीके से है, फ्लैग, फिर विड्थ, डॉट, प्रिसिजन। तो यहाँ पे जो फ्लैग है वो 3 तरह से हो सकता है, या तो फ्लैग की जगह फ्लैग जो है वो माइनस का साइन आप यूज़ कर सकते हैं, या प्लस का साइन यूज़ कर सकते हैं, या स्पेस। अगर आप माइनस का साइन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो आउटपुट है वो लेफ़्ट जस्टिफाइड होगी। मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी जो आउटपुट है वो लेफ़्ट साइड से, स्क्रीन के लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगी। और अगर आप पॉजिटिव का प्लस का साइन यूज़ करते हैं तो हमेशा आपकी जो वैल्यू होगी उसके साथ साइन डिस्प्ले होगा, प्लस का साइन उसके साथ जो है वो साइन डिस्प्ले होगा। और अगर आप स्पेस यूज़ करते हैं, कोई भी साइन नहीं यूज़ करते, तो इट विल डिस्प्ले अ स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपकी आउटपुट डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे तो शुरू में स्पेस आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अब ये फ्लैग, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम इसके साइंटेक्स में देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है डैट इज़ विड्थ। विड्थ यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपने अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जितने, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी आउटपुट को जो है वो लेट्स सपोज 10 कॉलम्स में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो आपकी आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए 10 कॉलम्स का यूज़ करेगी। तो यहाँ पे हम अब जो भी विड्थ स्पेसिफाई करेंगे, आपकी जो वैल्यू है उतने ही कॉलम्स का इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद प्रिसिजन है। प्रिसिजन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स यूज आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ कॉलम्स का इस्तेमाल करना है, डैट विल बी कॉल्ड प्रिसिजन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स कि हम फील्ड विड्थ को किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मॉडुलस 6D। तो ये इंटीजर वैल्यू इंटीजर फॉर स्पेसिफायर है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी जो विड्थ असाइन की है डैट इज 6। 6 का मतलब ये है इट विल टेक 6 कॉलम्स टू डिस्प्ले द वैल्यू। और वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पे, इंटीजर वैल्यू। इस तरीके से मॉडुलस 10C, तो यहाँ पे एक करेक्टर वैल्यू को हमें डिस्प्ले करवाना है और इट विल टेक 10 कॉलम्स स्पेस, 10 कॉलम्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा ये वाला फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। उसके बाद मॉडुलस 8F है। इट स्पेसिफाइज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन अ फील्ड ऑफ विड्थ ऑफ 8, ठीक है। 8 कॉलम्स का इस्तेमाल होगा और आप यहाँ पे जो फ्लोट वैल्यू को ये डिस्प्ले करवाएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल से यही चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखी है और इसमें आपने जो एरिया की वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे मॉडुलस D, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने विड्थ भी असाइन कर दी है मॉडुलस 4D। 4 का मतलब यह है कि यहाँ पे जो आंसर है वो, या जो वैल्यू है वो 4 कॉलम्स में डिस्प्ले होगी, ठीक है, डिस्प्ले होनी चाहिए। और चूँकि यहाँ पे अगर आप देखें कि जो एरिया है उसको जो वैल्यू असाइन की गई है डैट इज़ 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे 25 किस तरीके से डिस्प्ले होगा। अब चूँकि 4 कॉलम्स का यूज़ करना है, यहाँ पे देखें कॉलम 1, कॉलम 2, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। नाउ हमने यहाँ पे चूँकि बताया कि यहाँ पे 4 विड्थ, हमने फील्ड विड्थ चूज़ की है 4 कॉलम्स, तो यहाँ पे 4 कॉलम्स यूज़ होंगे। 25 इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आएगा। तो लास्ट कॉलम्स जो है 3 और 4 इसमें 25 लिखा आएगा और पहले जो फर्स्ट 2 कॉलम्स होंगे यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेसेस आ जाएंगी। ब्लैंक स्पेसेस का मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब वैल्यू कोई भी नहीं है लेकिन ये कॉलम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी आउटपुट डिस्प्ले होगी। ये देखें यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेसेस आ गई हैं और आगे वैल्यू आगे 25। तो टोटल कितने कॉलम्स इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पे 4 कॉलम्स यूज़ हो गए हैं। उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं।